नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिविल स्टूडेंट का रहने वाली है। बात करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग की आंसर की आई है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा एंड कितने नंबर पर मुझे सीबीटीए और टाइपिंग की तैयारी करनी होगी। फाइनली सभी स्टूडेंट के यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है, रिजल्ट पर मोहर लग चुकी है। कितने गुना कैंडिडेट होंगे सीबीटी और टाइपिंग अगर बात करते हैं तो सीबीटी और टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट हो जो इस बार जो है पास होने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे टाइपिंग जो है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। 12 सबसे खतरनाक जोन जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जोन है जो आपके जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन जो होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे रेड जोन आपके कौन कौन से हैं, ग्रीन जोन आपके कौन कौन से हैं और येलो जोन आपके कौन कौन से आने वाले हैं। जब से आप लोग की आंसर की आई है तो सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सीबीटी2 में यहाँ पे स्कोर घटा है। विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। पल पल की अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से मिलती है। आरआरबी की कोई भी अपडेट है, रिजल्ट है, कट ऑफ है, चाहे वैकेंसी है, सारी की सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 का। आप लोगों ने जब से एग्जाम दिया तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान कि सर हमारा इतना नंबर घट गया है, हमारा इतना नंबर घट गया है, क्या मुझे यहाँ पे टाइपिंग की तैयारी करनी होगी, टाइपिंग की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है एंड सीबीटीए की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले, क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ है, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना और वीडियो के अंत तक बने रहना है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी2 2024 आंसर की को लेकर लाके काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर आंसर की आने के बाद रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा एंड कट ऑफ और अगले चरण की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करने वाले हैं। नई दिल्ली के लेटेस्ट न्यूज़ और क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी2 एग्जाम जो है यहाँ पे हो चुका है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। 15 जुलाई को इसकी जो प्रोविजनल आंसर की आप लोग की और रिस्पॉन्स जो है जारी कर दी गई है। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाह जो है 28 अगस्त को आने वाले सीबीटी2 रिजल्ट पर टिकी हुई है। काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा सीबीटी2 की। तो आपको बता दें 28 अगस्त को आप लोग का जो है सीबीटी2 का रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग का सीबीटी2 जो है एग्जाम जो है 10 जुलाई को यहाँ पे कराया गया था और 10 जुलाई के बाद आपको बता दें प्रोविजनल आंसर की मात्र यहाँ पे जो 5 दिन बाद यानी 15 जुलाई को शाम के 4 बजे रिलीज कर दी गई थी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई रात के 11:55 तक आप क्या कर सकते हैं। आपत्ति शुल्क अगर बात करते हैं 50 रुपए प्रति को यहाँ पे जो प्रति प्रश्न। और सीबीटी2 रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है साथियों। तो सीबीटी2 रिजल्ट जो है 28 अगस्त को आप लोग का यहाँ पे संभावित है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का सीबीटी2 का रिजल्ट जो है 28 अगस्त को जारी किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी आपको दिख रही है। टोटल सीबीटी2 में आपके जो टोटल कितने आवेदन हुए थे तो 58 लाख यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो इस बार जो है सीबीटी2 में एग्जाम में बैठे। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल की तो 5810 टोटल वैकेंसी है। सीबीटी2 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 1,16,000 उम्मीदवार को किया गया था, जिसमें सीबीटी2 में उपस्थित अभ्यर्थी जो है लगभग 87,300 आपके 37 कैंडिडेट हैं जो सीबीटी2 को एग्जाम दिए हैं। उसके बाद अब कितने गुना कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे टाइपिंग और सीबीटी के लिए बुलाए जाएंगे, 8 गुना कैंडिडेट। यानी परीक्षा मोड जो है सीबीटी मोड में यहाँ पे कराई गई थी। आयोजन का नाम अगर बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप लोग यहाँ पे जो सीबीटी1 हो चुका है, सीबीटी2 हो चुका है। इसके बाद सीबीटी1 सीबीटी2 को जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका होगा और टाइपिंग टेस्ट आपके जो कौन कौन से ऐसे पोस्ट है तो आपको बता दें सीनियर क्लर्क सर टाइपिस्ट होगा, जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ पे सर टाइपिस्ट, ये 2-3 पोस्ट आपके उससे होंगे जिसकी आपकी टाइपिंग होगी। और सीबीटीए यानी साइको टेस्ट, क्योंकि साइको टेस्ट का वोटेज आपका जो बहुत ज्यादा होता है। सीबीटी2 अगर बात करते हैं 70% मार्क्स जो है यहाँ पे किसका लिया जाता है, सीबीटी2 का लिया जाता है और 30% आपका जो साइको का लिया जाता है। यानी स्टेशन मास्टर की यहाँ पे जो आपको बता दें स्टेशन मास्टर का आपको जो होता है वो साइको होगा। उसके बाद बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन होगा, सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, मेडिकल परीक्षण होगा और इसके बाद जो फाइनल आपको जो है लिस्ट जारी की जाएगा और इसमें स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। आंसर की और रिजल्ट को लेकर काफी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। 15 जुलाई को आपको आंसर की और रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी गई है और अभ्यर्थी 22 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण करने के बाद जो है 28 अगस्त 2026 को सीबीटी2 का रिजल्ट जो है जारी होने की प्रबल संभावना है। अगर बात करते हैं संभावित कट ऑफ को लेकर, हाई यहाँ पे कंपटीशन जोन जो है यूआर करके
अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 82 से 90 के बीच में देखने को मिल रहा है। मीडियम कंपटीशन अगर बात करते हैं कौन कौन से आपके जोन है जो आपके हाई जोन के अंदर आ रहे हैं, जो जिसको रेड जोन कहा जाता है, और मीडियम जो आपकी जो है कंपटीशन है जिसको आपको ग्रीन जोन कहा जाता है, जो आपके 75 से 84 के बीच में। लो कंपटीशन आपकी जो येलो जोन है जिसमें आपके जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 68 से 77 के बीच में इसका जो है यहाँ पे कटाव देखने को मिल रही है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो आपको आगे की प्रक्रिया जैसे आप लोग के आंसर की के बाद आपत्तियों का निराकरण होगा और 28 अगस्त 2026 को आप लोग का रिजल्ट है CBT2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, CBTA होगा, जो भी आपके पद होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद जो फाइनल बेंच लिस्ट के और नियुक्ति ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस तरीके से साथियों यहाँ पे निकल के आ रहा है। निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT2 जो है भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। 25 जुलाई को यहाँ पे बता दे 22 जुलाई को आपत्ति दर्ज करने की अवसर दिया गया था, यानी 22 जुलाई तक क्या कर सकते थे, आप अपने क्वेश्चनों पर चैलेंज कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें 28 अगस्त को आने वाले CBT2 रिजल्ट और उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट और CBTA डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पर टिकी हुई है। यह भर्ती भारतीय रेलवे बोर्ड में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है और रेलवे में नौकरी का सपना अब एक कदम और भी करीब हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि सभी जोन की क्या कटाव आपके लोग की रहने वाली है, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे RRB NTPC आप लोग की जो 2025 की वैकेंसी है जिसमें अच्छे खासे पोस्ट जो है निकाले गए थे। 8,800 आपके जो यहाँ पे साथियों दिख रहा होगा 68 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो 5,810 टोटल वैकेंसी है और यहाँ पे जो आपकी 12th लेवल की वैकेंसी है उसमें 3,000 आपके जो है यहाँ पे दिख रहा होगा 58 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे बात करते हैं टोटल अगर बात करते हैं पोस्ट का नाम को दिख रहा होगा, मालगाड़ी प्रबंधन है, स्टेशन मास्टर है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है और टिकट क्लर्क इत्यादि बहुत सारे आपके पोस्ट जो निकाले गए थे। सभी रेलवे जोन में आपको यहाँ पे वैकेंसी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करते हैं CBT1 हो चुका है, CBT2 आपका हो चुका है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे CBT2 को क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग होगा, टेस्ट होगा और कुछ पदों के लिए ही टाइपिंग टेस्ट होगा, सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है और कुछ पदों में आपके डायरेक्ट जो है DV सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से आपको बता दियो कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रहने वाला है। ऑनलाइन तरीके से आप लोग का आवेदन जो है हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के टोटल जो है 5,810 टोटल पोस्ट है, जिसमें मालगाड़ी प्रबंधक के आपके 3,416 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जो है टाइपिंग के लिए आपको 921 टोटल पोस्ट है। वशिष्ठ क्लर्क सर टाइपिस्ट के लिए आपको जो है 600 आपके 38 टोटल पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के आपके 615 टोटल पोस्ट है। मुख्य वाणिज्य सह टाइपिस्ट पर्यवेक्षक की अगर बात करते हैं तो 100 आपके जो है 61 टोटल पोस्ट है और ट्रैफिक सहायक के आपके जो टोटल जो है 59 आपके टोटल पोस्ट है। टोटल मिला के 5,810 टोटल वैकेंसी आपकी जो है, जिसमें अच्छे खासे जो फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पे बात करते हैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। CBT1 हो चुका है, CBT2 आपका मुख्य परीक्षा है, उसके बाद आपका CBTA होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित योग्यता और टाइपिंग टेस्ट होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल होगा। CBT2 की बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न आपको किस तरीके से रहा है, तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे गए थे। मैथमेटिक्स आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की थी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स थे, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके रहते और यहाँ पे 90 मिनट का आपका समय दिया गया था। ठीक है साथियों, यहां तक सारा डाटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल जो है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो है 58,41,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। रेलवे नियमों के अनुसार है इस पहले चरण में CBT1 में परीक्षा के बाद CBT2 परीक्षा के लिए टोटल जो है 5810 पदों के लिए यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको जो है ग्राफ दिखा रहे हैं, जिसमें आपके जो 58,41,421 कैंडिडेट है जो टोटल आवेदन किए थे, टोटल फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको बता देते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 5,810 थी, जिसमें शॉर्टलिस्ट अगर बात करते हैं शॉर्टलिस्ट किया गया था 20 गुना कैंडिडेट CBT2 के लिए 1,16,200 कैंडिडेट, जिसमें उपस्थिति अगर बात करते हैं CBT2 में कितने स्टूडेंट है जो उपस्थित हुए, यानी 90 से 95% स्टूडेंट है जो यहाँ पे उपस्थित हुए। अगर हम बात करते हैं उपस्थित छात्र के बारे में, एक्सपेक्टेड के बारे में, तो 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में यहाँ पे CBT2 का एग्जाम दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों आप लोग जो ग्रेजुएशन पदों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का आपको जो है कैसे होगा, तो कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग होगा और किस किस में आपका टाइपिंग नहीं होगा। तो इन पदों में आपको जो CBT2 के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइपिंग स्किल होगा। इसके बाद जो इसको पास करना अनिवार्य होगा। फाइनल मैरिट स्कीम आपको जो CBT2 के अंक जोड़े जाएंगे और टाइपिंग मार्क्स जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा।
अगर बात करते हैं सीनियर क्लर्क सर टाइपिस्ट, अगर बात करते हैं इसका आपको जो टाइपिंग होगा, जूनियर अकाउंटेंट आपको जो इसमें भी टाइपिंग होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के आपको जो टाइपिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें से आप बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेशन मास्टर है, जिसमें आपको जो है किसी प्रकार का टाइपिंग आपका नहीं होगा। चयन आपको जो है सी से CBT2 के नंबरों के आधार पर आप लोग का होगा, ऐसे ही आपकी इसका भी होगा। और स्टेशन मास्टर का भी आपको जो यहाँ पे इसके लिए टाइपिंग नहीं होगी, बल्कि आपका CBT होगा, साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट होता है और जिसमें आप बात करते हैं तो फाइनल मेरिट के आधार पर CBT2 जो है 70% होगा और साइको टेस्ट आपका 30% का वोल्टेज आपका जुड़ता है। यानी आप बात करते हैं CBT2 के बाद जो है आपको जो है साइको टेस्ट होगा कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे टाइपिंग होती है। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है जोन वाइज आपको जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रह रही है और कितने वाले कैंडिडेट है जो यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बात करते हैं हाई कंपटीशन जोन, जिसको रेड जोन कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो आपके रेड जोन के अंदर आ रहे हैं, तो RRB चेन्नई, RRB इलाहाबाद, RRB आपके कोलकाता, RRB आपके चंडीगढ़ है और मालदा। ये आपके जो है 5 जोन है जो आपके रेड जोन के अंदर आ रहे हैं। और रेड जोन की आपकी जोन की कट ऑफ जो होती है हाई फाई जाती है। सामान्य की अगर बात करते हैं, सामान्य के लिए आपकी UR के लिए 85 से 90 के बीच में, 80 से 85 OBC है, 79 से 83 के बीच में EWS है, SC के लिए 71 से 75 के बीच में और 63 से 67 के बीच में ST कैंडिडेट। RRB प्रयागराज इलाहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे 84 से 89 के बीच में UR कैटेगरी रहेगा, 79 से आपका 83 के बीच में OBC रहेगा। EWS के लिए यहाँ पर बात करते हैं 78 से 82 के बीच में, 70 से 74 आपका SC और 64 से आपका 68 के बीच में ST कैंडिडेट। कोलकाता की बात करते हैं 83 से 87 आपका UR का रहेगा, 78 से आपका 82 के बीच में OBC रहेगा, 77 से 71 के बीच में 81 के बीच में EWS का रहेगा, 69 से 73 के बीच में SC और 62 से आपको जो 66 के बीच में ST कैंडिडेट। चंडीगढ़ की बात करते हैं 82 से 87 के बीच में UR कैटेगरी का रहेगा, 77 से 81 के बीच में OBC रहेगा, 76 से 80 के बीच में EWS का रहेगा और 68 से 72 के बीच में ST और 61 से आपका 65 के बीच में ST कैंडिडेट। मालदा की बात करते हैं तो यहाँ आपका बता देते हैं, मालदा की यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो भाई बिल्कुल आप जो है टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 81 से आपका जो है 86 के बीच में रहेगा, 76 से 80 के बीच में OBC। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 से 79 के बीच में आपको दिख रहा होगा साथियों। उसके बाद जो है 67 से जो है 71 के बीच में रहेगा और ST कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 70 से आपको जो है यहाँ पे 64 के बीच में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन जोन, आपके ऐसे जोन है जो ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं, जिसमें आपको बात करते हैं मीडियम कंपटीशन रहता है, जिसमें आप बात करते हैं मुंबई है, भोपाल है और यहाँ पे अजमेर है, बिलासपुर है, बेंगलुरु। ये सारे के सारे आपके जोन है जो आपके जो है ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं, जिसकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी रेड जोन के अंदर से कम जाती है। जिसमें UR कैटेगरी अगर बात करते हैं 79 से 84 के बीच में रहेगा, 74 से 78 के बीच में, 73 से 77 के बीच में, 65 से 69 के बीच में और यहाँ पे जो 59 से 63 के बीच में। मुंबई की बात करते हैं तो UR के लिए 78 से आपका 83 के बीच में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं OBC 73 से 77 के बीच में, 72 से 76 आपका EWS का रहेगा, 64 से आपका 68 के बीच में जो है SC और यहाँ से 58 से आपको जो 62 के बीच में ST कैंडिडेट। भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा कि किस कैटेगरी की आपको जो है भोपाल की क्या कट ऑफ रहेगी। अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पे UR के लिए 77 से आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा 82 के बीच में UR कैटेगरी रहेगा, OBC 72 से 76 के बीच में, 71 से आपका 75 EWS का रहेगा, 63 से 67 के बीच में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा SC और यहाँ पे 56 से 60 के बीच में ST कैंडिडेट। बिलासपुर की बात करते हैं, बिलासपुर के यहाँ पे 76 से 71 81 के बीच में UR कैटेगरी रहेगा, 71 से 75 के बीच में OBC, 70 से 74 के बीच में आपको EWS का रहेगा, 62 से 66 आपका जो है SC और 55 से 59 के बीच में ST कैंडिडेट। बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहाँ पे UR कैटेगरी का आपको जो है 75 से 80 के बीच में रहेगा, OBC 70 से 74 के बीच में, 59 से 73 के बीच में आपको दिख रहा होगा, 61 से आपका 65 के बीच में है और यहाँ पे कितना दिख रहा है साथियों यहाँ पे 54 से 58 के बीच में आपका SC कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं लो कंपटीशन, जिसपे अगर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो आपकी जो कट ऑफ बहुत कम जाती है। चेन्नई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जिसमें अगर बात करते हैं UR के लिए 72 से 77 के बीच में, 67 से 71 के बीच में, 66 से 70 है, 58 से 62 है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 62 से 52 से 56 के बीच में। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं UR के लिए 71 से 76 के बीच में, 66 से 70 के बीच में है, 65 से 69 के बीच में है, EWS का रहेगा, 57 से 61 के बीच में SC और यहाँ पे 51 से 55 के बीच में ST कैंडिडेट। गुवाहाटी की बात करते हैं 70 से 75 के बीच में है, 65 से आपका जो OBC 69 के बीच में है, 64 से 68 के बीच में, 56 से 60 के बीच में, 50 से 54 के बीच में। सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो 59 से आपका 74 के बीच में है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा साथियों OBC है 64 से 68 के बीच में, 63 से आपको जो है 67 के बीच में आपको दिख रहा होगा EWS का रहेगा, 55 से 59 के बीच में जो है SC कैंडिडेट और 49 से 53 के बीच में ST कैंडिडेट। उसके बाद जम्मू कश्मीर का
आपको दिख रहा होगा, वीडियो को पुश करके आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी जोन की इस वीडियो के माध्यम से कटाप बताने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल भाई यहाँ पे जो टाइपिंग तैयारी स्टार्ट कर दिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबी22 के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, जैसे आपका सीनियर क्लर्क के साथ टाइपिस्ट हो गया, अकाउंटेंट क्लर्क के साथ टाइपिस्ट हो गया, इसके लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट यदि आपके नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ से थोड़े कम भी हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए रेलवे जो है टोटल वैकेंसी का 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है, जिसमें इसकी शुरुआती कट ऑफ जो है नॉन टीचिंग पदों से गुड मटेरियल मैनेजर के मुकाबले जो है 5 से 8 नंबर तक कम रहती है। यानी अगर बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या आप लोग यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है 120 में से आप बता रहे हैं, क्योंकि हाई कट ऑफ अगर बात करते हैं इलाहाबाद, रांची, कोलकाता, ये आपके 3 जोन है जिसकी कट ऑफ जो है यहाँ पे टाइपिंग वाले स्टूडेंट के यहाँ पे रहने वाली है। ओबीसी का आपको दिख रहा होगा 75 से 80 के बीच में, 70 से 74 ओबीसी का रहेगा, ईडब्ल्यू के लिए यहाँ पे 68 से 62 के बीच में रहेगा, 62 से 66 आपका एससी और यहाँ पे 56 से 60 के बीच में एसटी कैंडिडेट। मीडियम कंपटीशन की बात करते हैं तो मुंबई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया और यहाँ पे भोपाल, ये आपके 3 जोन है जो आपकी मीडियम कंपटीशन रहता है टाइपिंग में, जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए आपको दिख रहा होगा क्या कट ऑफ है 68 से 74 के बीच में, 63 से आपका 67 के बीच में ओबीसी रहेगा, 62 से 65 आपका ईडब्ल्यू रहेगा, 55 से 59 के बीच में आपका एससी और 50 से 54 के बीच में आपका एसटी कैंडिडेट। लो कंपटीशन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए 62 से 67 के बीच में, 56 से 61 के बीच में आपका ओबीसी रहेगा, 55 से आपको जो 58 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा, 48 से 53 के बीच में एसटी कैंडिडेट और एसटी का बात करते हैं 44 से 48 के बीच में। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। साथियों यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, टाइपिंग के लिए यहाँ पे क्या नियम रहने वाला है। अगर आपको टाइपिंग है तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट जो है केवल क्वालिफाई होता है। इसमें अगर बात करते हैं इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। हिंदी टाइपिंग अगर बात करते हैं कम से कम आपकी जो है 30 WPM आपकी जो आनी चाहिए, यानी 10 मिनट में 300 वर्ड आपका टाइपिंग होना चाहिए। और हिंदी की अगर बात करते हैं कम से कम आपके जो 25 आपके WPM आना चाहिए और कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट आपका होगा। और एक्यूरेसी अगर बात करते हैं आप केवल 5% गलतियां ही माफ होगी, इससे ज्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आपके जो है स्पीड में अंक आपके जो है काट लिए जाएंगे। और मुख्य नियम अगर बात करते हैं टेस्ट के दौरान बैक स्पेस डिलीट आप जो यहाँ पे नहीं दबाना होगा, गलती सुधारने का मौका आपको जो है नहीं मिलेगा। इस तरीके से साथियों इस तरीके से आप लोगों टाइपिंग के लिए ये क्वालिफाई रहने वाला है। ठीक है, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।